बच्चों, कल आपको स्मृति चित्रण से संबंधित हमने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें, ध्यान योग्य देने चीज़ें आपको बताई थी कि किस प्रकार से शेड करते समय हमें अपने दाएं हाथ के नीचे जो है वो सफ़ेद कागज़ रखना चाहिए। शेड करते वक्त हमें रुई का प्रयोग करना चाहिए, नुकीली पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि चीज़ें। आपको जो भी चीज़ें बताई गई थी आपने, मैं आशा करती हूँ कि आपने अपना सब ये सारी चीज़ें कॉपी में नोट कर ली होंगी। आज हम देखते हैं कि स्मृति चित्रण में किस प्रकार की जो होती हैं वो आकृतियाँ पाई जाती हैं, या कितने प्रकार की आकृतियों से हम आगे अपने चित्र बनाते हैं। तो साधारणतः जो आप देखते हैं नीले रंग से लिखा हुआ है, साधारणतः वस्तुओं के आकार जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: वृत्ताकार, बेलनाकार और आयताकार। वृत्ताकार, वृत्त आप जानते हैं कि किसी भी गोल चीज़ को जो होता है वो वृत्त कहा जाता है। बेलन, बेलन सभी बच्चे परिचित होंगे, बेलन सभी के घरों में होता है। बेलन का आकृति जो होती है, सिलेंडर आपने देखा होगा, गैस सिलेंडर जो होता है उसकी भी आकृति कैसी होती है, बेलनाकार होती है। आयत आप सभी अपनी किताब, पुस्तक, हर कोई तो जानता ही जानता है, तो वो आकृति जो होती है वो आयताकार होती है। तो वृत्ताकार में कौन सी वस्तुएं आ जाती हैं, इनके बारे में पहले हम चर्चा कर लेते हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका आकार लगभग लगभग वृत्त जैसा होता है, जैसे कि सेब, टमाटर, सुराही, घड़ा, लोटा आदि। सेब वगैरह हम ये नहीं कह सकते कि एकदम गोल, तो एकदम शार्प गोल तो नहीं होता, बिल्कुल गोल तो नहीं होता, लेकिन उसकी लगभग में आकृति जो होती है वो वृत्त के प्रकार ही होती है। घड़ा, सुराही और लोटा वगैरह तो हम गोल ही उसको मानते हैं। वृत्ताकार वस्तुओं का चित्रण करने के लिए हाथ से वृत्त बनाने का अभ्यास करना चाहिए। ये नहीं कि अब हम गोला प्रकार लेकर पहले हम गोला बना लें, तो वो भले ही अच्छा बन जाएगा, गोला आपका अच्छा बन जाएगा, परंतु चित्र आपका उतना आकर्षक नहीं दिखेगा। इसके लिए सर्वप्रथम 2 बार रेखाओं को चित्र के अनुसार इस प्रकार खींचो जो एक दूसरे को लंब समद्विभाजन करें। लंब समद्विभाजन का मतलब क्या होता है, लंब का मतलब क्या होता है 90 डिग्री का। बच्चों 90 डिग्री का जब कोण बनाती हैं दो रेखाएं जब आपस में, तो वो क्या हो जाती है, और वो समद्विभाजित करें, आपस में एक दूसरे को बराबर में विभाजित भी करें वो, ठीक है। तो फिर उसके चारों सिरों पर गोलाई देकर पूर्ण वृत्त की हमें रचना करने का प्रयास करना चाहिए बच्चों। जैसे देखिए आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे सेब बना हुआ है, एक गोला बना हुआ, उसके बीच में ऐसे कट प्लस का निशान बना हुआ है। तो प्लस का मतलब क्या होता है, पहली जो ऊपर से नीचे की तरफ रेखा खींची जाती है उसको पहला लंब कहता है। दूसरा लंब जो है वो बेड़ा बेड़ा खींचा गया है, तो दोनों आपस में 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं और फिर उसी की सहायता से हम उसका गोल बनाते हैं, आकृति को वृत्ताकार बनाते हैं। बेलनाकार का यदि हम बात करते हैं, तो बेलनाकार में क्या लिखा है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका आकार बेलन के आकार का होता है, जैसे बोतल, थर्मस, बाल्टी, गिलास आदि। अतः इन वस्तुओं के चित्रण में बेलन के आकार की मदद लेना आवश्यक है, और जिससे बेलन की आकृति सुगमता तथा शुद्धता के से बनने में सहायता मिल सके। इन सभी वस्तुओं का मुख्य भाग जो होता है वह वृत्त की तरह होता है, लेकिन चित्रण करते समय वृत्त की दीर्घ वृत्त के रूप में चित्रित करते हैं। क्या होता है बच्चों कि देखने में तो हमको कैसा लगता है कि ये आकृति बेलन की आकृति के समान ही हमें शुद्धता से बनाने में सफलता मिल सके, लेकिन इन सभी वस्तुओं का मुख्य भाग जो होता है वो वृत्त की तरह होता है। ऊपर की तरफ गिलास का आप देख रहे हैं कि भाग जो है वो वृत्त की तरह ही दिख रहा है हमको, परंतु नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, चित्रण करते समय हम इसी वृत्त को क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्त कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा खींच देते हैं, थोड़ा लंबा कर देते हैं। जब वृत्त को हम खींच के लंबा जब कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, सिलेंडर का आकार ले लेता है, जिसको हम बेलनाकार कहते हैं। तो ग्लास, बोतल और सिलेंडर इत्यादि, थर्मस जैसी चीज़ों को बनाने के लिए हमें कैसी आकृतियाँ होती हैं, तो ये बेलनाकार आकृतियाँ होती हैं। बच्चों हम चित्र तो बना लेते हैं, परंतु वो किस आकृति की है, किस शेप की है, आपको इसको भी जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसा जानने से आपको कोई भी चित्र बनाने में आसानी होगी। यदि आपको अब ग्लास बनाना है तो आप सिलेंडर की तरीके से बेलनाकार पहले आप 2 गोल बना के फिर उसको खींच के लंबा कर देते हैं, दीर्घ वृत्ताकार कर देते हैं, तो आपको बेलन की आकृति प्राप्त हो जाती है और फिर आपको ग्लास बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। आयताकार यदि हम देखते हैं, तीसरा दिया हुआ है, कुछ ऐसी वस्तु होती है जिनका आकार आयत का होता है, जैसे पुस्तक, अटैची, माचिस आदि। आयताकार वस्तु का चित्रण करने से पहले कागज पर एक आधी रेखा खींचनी चाहिए, या खींचिए कह रहे हैं बच्चों। तो आप देख सकते हैं कि ये आधी रेखा, ये आपकी पुस्तक बनी हुई है, तो आधी रेखा यहाँ पे दूसरे चित्र में जो है वो आधी रेखा खींची गई है।
आधी रेखा खींचने के पश्चात क्या करना है, आधी रेखा को वस्तु की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात के आधार पर दो भागों में विभक्त कीजिए और इन बिंदुओं से लंब खींचिए। अब नीचे वाले बिंदु से दोनों ओर कोण विधि के आकार पर कोण बनाते हुए खींचिए जो सिरे वाले लंबों पर जाकर मिले। इस प्रकार से बच्चों आप देख सकते हैं कि पहले आपको ऐसे तिरछी सी रेखा खींचनी है और उसके मतलब कि लंबाई, क्योंकि आयत में क्या होता है लंबाई ज़्यादा होती है, उसकी चौड़ाई कम होती है, चौड़ाई ज़्यादा लंबाई कम, इस प्रकार से आपको आकृति बनानी है। तो वैसे ही आप पहले आकृति बना लेंगे और कितने डिग्री का कोण बन रहा है, कितने मतलब 60 डिग्री पर है, 30 पर है, आपको ये कोण की जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए अपने गणित से। तो उस प्रकार से हम जो होता है वो क्या बना लेते हैं, उतने अंश का कोण बना लेते हैं और उसी प्रकार से हम अपनी आकृति को बनाते हैं। फिर क्या होता है बच्चों, अंत में सिरे वाले लंबों को क्या होता है, लंब बनाने का मतलब क्या होता है, वही 90 डिग्री 90 डिग्री का जब हम कोण बनाते हैं तो उसको हम लंब कहते हैं। तो इस प्रकार से हम अगर चित्र बनाते हैं, इसका अभ्यास करते हैं तो हमें चित्रों को बनाने में बहुत ही सरलता प्राप्त होती है। सरलता और सुगमता से हमारा चित्र आसानी से जल्दी से बन जाता है। तो आशा करते हैं बच्चों कि आप इसको ज़रूर अपने इसमें स्मृति चित्रण के लेखन में आप इसको प्रयोग में लाएंगे। वृत्ताकार, बेलनाकार और आयताकार चित्रों को। वृत्तकार में आपको याद हो गया होगा कि सेब, लोटा, सुराही इस तरह की चीज़ें आती हैं। बेलनाकार में गिलास हो गया, थर्मस और बोतल इत्यादि आता है और आयताकार में आपकी पुस्तकें जैसी वस्तुएं, अटैची पुस्तक इत्यादि आती हैं। तो ठीक है बच्चों, आप इन्हीं सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, 3 प्रकार के आकार जो आज बताए गए हैं, आप इनको ज़रूर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जो लिखने वाला कार्य है बच्चों उसको ज़रूर करते चलिए। फिर अगले दिन से जो है हम आपको आकृति को बताएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।